आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्ट। रेने डेकार्टेज, ठीक है, ये 1637, जब हम लोग का आता पता भी नहीं था, तभी क्या किए, एक बुक पब्लिश किए थे जिसका नाम था ला ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसी ला ज्योमेट्रिक बुक में ये एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताए। ये नया कॉन्सेप्ट क्या था, तो ये बोले क्या कि हम लोग किसी भी पॉइंट को किसी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे तुम x, y लिख दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसमें क्या है, दो एलिमेंट है, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं और इसको सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। तो वो बोले क्या, किसी भी पॉइंट को हम लोग प्लेन में जो कोई पॉइंट है उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, x, y या r, थीटा। यहाँ पे वो क्या बोले कि x, y को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और r, थीटा को क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। इतना ही नहीं, और वो बहुत चीज़ इसमें बताए कि किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बहुत सारा कर्व के बारे में बताए कि कर्व का इक्वेशन कैसा होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जितना है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे प्लेन ज्योमेट्री होता था या इक्विलिडियन ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, उसमें केवल ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा का यूज करके जितना भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो कोई पूछ देगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो क्या बोलेगा, बोलेगा क्या, नोट कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स Coordinate geometry is that branch of mathematics in which geometrical problems are solved with the help of algebra। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझ के आप कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is that branch of mathematics in which geometrical problems are solved with the help of अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर एक्सेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सेस क्या होता है, तो जैसे अभी बताए हम क्या, किसी भी पॉइंट को तुमको प्लॉट करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, x, y या r, थीटा। तो कैसे हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कोई रेफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, उस रेफरेंस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सेस। ये रेक्टेंगुलर एक्सेस किसको बोलते हैं, दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कोई भी दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मान लो क्या कि ये
ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सेस, ठीक है। इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ये मान लो कि x है, ये O है और ये x डैश है, ये तुम्हारा y है O और ये y डैश। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन क्या है तुम्हारा, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या है तुम्हारा, वाई ओ वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेगा, वाई एक्सिस। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। समझ गया बात। यहाँ पे क्या है कि देखो, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड में जो ये लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, इसको क्या बोलेगा, ये है तुम्हारा निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस का पार्ट है, इसको क्या बोलेगा तुम, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। और नीचे का जो पार्ट है, ओरिजिन के नीचे का, इसको क्या बोलेगा, निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। समझ गया बात। इसमें और एक है, क्या बात है कि इसमें ये देख रहा है क्या, कि ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा प्लेन है, इस प्लेन को क्या कर रहा है, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रंट फर्स्ट, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रंट बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रंट टू, सेकंड क्वाड्रंट, ठीक है। और इसको क्या बोलेगा तुम, क्वाड्रंट थर्ड। और इसको क्या बोलेगा तुम, क्वाड्रंट फोर्थ। इतना बात समझ गया। यही जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सेस, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि किसी भी पॉइंट को हम लोग इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे हम देख रहे हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। शुरू में ही बताए हम क्या, ये रेने डेकार्टे क्या बताए थे, किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को क्या बोलते थे, उन्हीं के नाम से क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका क्या मतलब होता है, ये अब हम लोग देखते हैं। तो अभी बताए कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए तुमको क्या करना होगा, कोई रेफरेंस लेना होगा। वो रेफरेंस हम लोग क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सेस, ठीक है। या इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस भी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस भी, ठीक है। या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जो है तुम्हारा, ये रेफरेंस लेते हैं किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये y एक्सिस है और ये क्या है तुम्हारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये मान लो तुम्हारा ओरिजिन है। ठीक है, मान लो क्या, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट है P है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, जैसे कि ये बोले रेने डेकार्टे कि किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर x, y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये पॉइंट P x, y है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट P से क्या करते हैं, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं। ये मान लो क्या, ये तुम्हारा M है। ठीक है, और पॉइंट P से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये तुम्हारा y एक्सिस पे, इसको मान लो कि ये n है। ठीक है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो Pn है, Pn ये क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P, यहाँ तो रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो Pn जो है वो क्या है तुम्हारा, Pn ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, और ये जो तुम्हारा Pm है, ये Pm क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, Pn जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से, और Pm जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से। इसी Pn और Pm को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे Pn जो है, Pn क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, अगर मान लो कि उसका x कोऑर्डिनेट, ये उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो इसको तुम क्या लिखता है, ये Pn जो होता है वो क्या होता है, x के इक्वल, और ये जो Pm है ये क्या होता है, y के इक्वल। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस Pn है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, किसी भी तो x, कोई पूछ देगा कि x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, तो x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि उस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, उस पॉइंट से हम लोग y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो Pn है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का y एक्सिस से है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग x लिखते हैं। ये क्या है, इसका नाम क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा ऑफ P। ठीक है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। समझ रहा है बात, और ये जो Pm है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, y कोऑर्डिनेट,
y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ गया बात। तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से क्या समझता है तुम, उस पॉइंट से हम लोग कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पे, और उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। नहीं समझ रहा है बात ना। तो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मतलब समझ गया। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, यहाँ पे याद रखना है उल्टा। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, उसका डिस्टेंस y एक्सिस से, x कोऑर्डिनेट है मतलब उसका डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से, और y कोऑर्डिनेट है उसका मतलब क्या, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि नोट करके, अगर मान लो क्या कि कोई भी पॉइंट हम लोग इस x एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिए, कहीं पे x एक्सिस के किसी भी, कहीं भी x एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेंगे, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से क्या हो जाएगा, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेगा तो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा। साफ दिमाग अगर नहीं काम करता है तुम लोग का क्या, इस x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे, x एक्सिस पर ले लेंगे, तो उससे उसका दूरी क्या होगा, जीरो ही नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। दिमाग में भूसा कसल है क्या। x एक्सिस पर अगर हम लोग कोई पॉइंट ले लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पर कहीं भी हम लोग कोई पॉइंट ले लें तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि x एक्सिस पर, x एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x एक्सिस से हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे ही है। उसका डिस्टेंस y एक्सिस से क्या हो, सॉरी x एक्सिस से क्या होगा, जीरो होगा। और तुम जानता है कि किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से। तो x एक्सिस पे किसी भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो नोट नंबर 1 में हम क्या बोल रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज जीरो। ठीक है, x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो x एक्सिस पे अगर मान लो हम लोग को कोई पॉइंट अगर लेट करना रहे, मानना रहे, ठीक है, तो क्या मान लेंगे, x, 0 या कुछ भी a, 0, क्योंकि पता है हमको उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। अब हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लोग ले लिए, तो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट ले लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पर अगर हम मान लो कि कोई पॉइंट ले लिए तो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है, जीरो। समझ गया बात। क्योंकि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस जो होगा y एक्सिस से वो हमेशा जीरो ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे क्या होगा, जीरो। तो क्या बोलेगा तुम सेकेंड नंबर नोट में, x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज जीरो।
ठीक है। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस पे 0 होगा। तो अब कोई पूछ दे कि ओरिजिन का बताओ, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये जो ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। इसका मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0,0, 0,0। तो क्या बोलेंगे हम लोग थर्ड नंबर में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो क्या होगा, 0,0। समझ गया बात, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है। साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा। मान लो क्या, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या कि इसमें कोई पॉइंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, इसमें क्या है, देख रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस जो है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें जो होगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये क्या है तुम्हारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो क्या है, एक्स का निगेटिव पार्ट है और वाई का क्या है, पॉजिटिव। मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट में थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका साइन क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देख रहा है कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अब जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ गया बात, इतना सारा बात है।